मैं हूँ उदाशमी। आप मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके मेजर इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन साथ साथ इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी है। कंसिडरिंग यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप नई पॉलिसीज़ जो लेकर आ रहे हैं, उसका जो असर है वो अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तब भी आपके ऊपर होगा, या अगर आप अमेरिका में मुसलमान हैं या अमेरिका में रहते पाकिस्तानी हैं तब भी आप उन चीज़ों को डायरेक्टली जो है वो फील करेंगे, उसका इन्फ्लुएंस। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो विज़िट करने आ रहे हैं यूएस से। डोनाल्ड ट्रंप से मिलना है, उन्होंने मुलाकात करनी है। कल जो मैंने सारा तज्जिया दिया था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत पड़ गई है। बाय डे आपको डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ के अंदर जो है ना ऐसे कुछ शॉकिंग फैक्टर्स देखने को मिलते हैं कि आप एक दिन पे उनके तज्जिए के ऊपर फुल स्टॉप नहीं लगा पा रहे। बहरहाल जी, पाकिस्तान की अगर बात करें तो 8 फरवरी के जो इलेक्शन लास्ट ईयर हुए हैं, जिसमें मैंने भी वोट डाला था, तो उसमें जो है वो धांधली हुई, जो भी मसाइल बने, योम सोग का ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान साहब की तरफ से, कि इस दिन जो है हम ब्लैक डे मनाएंगे। अब उस दिन मैच भी है, पाकिस्तान में ट्राई सीरीज़ खेली जा रही हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान। तो उस सारी सूरत हाल में मसला यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन स्पेसिफिक डेज़ को चूज़ करती है जब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और फिर उस दिन प्रोटेस्ट कॉल दे दी जाती है। जो भी मसाइल हैं, पॉलिटिक्स का शायद तरीका ही यही है, तो अब मैं किसी को इस बारे में क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, लेकिन बात यह है कि 8 फरवरी इन जनरल एक इंपॉर्टेंट दिन था। उस दिन इलेक्शंस हुए थे, और इलेक्शन किस तरीके से हुए थे, किस तरह कम्प्लीटली पीटीआई और इमरान खान को डिसमेंटल करके वो इलेक्शंस करवाए गए थे। तो उन्होंने इस दिन का अब अच्छे तरीके से पॉलिटिकल इस्तेमाल करना है, पीटीआई ने। पाकिस्तान की जो हुकूमत है उन्होंने इसका एक अच्छा तरीका निकाला, और वो ये है कि जो प्रिंस करीम आगा ख़ान का भी रिसेंटली इंतकाल हुआ है, तो 8 फरवरी को योम सोग का ऐलान रखा गया है और कौमी जो परचम है वो सरनगू रहेगा। ठीक है जी। अब 8 फरवरी को आप आज भी रख सकते थे, उसका जो है वो अगर आपने योम सयाम मनाना था या योम सोग सॉरी मनाना था, तो वो आज के दिन भी रखा जा सकता था, वो कल के दिन रखा जा सकता था, वो 7 फरवरी को रखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने 8 फरवरी का दिन बहरहाल चूज़ किया है। इससे पीटीआई का जो उन्होंने इसको प्रोटेस्ट डे कॉल दी हुई है, उस इफ़ेक्ट को जो है ना कम करने के लिए, उसको कर्ब करने के लिए बेसिकली हुकूमत हरकत कर रही है। एक तो ये चीज़ है, बहरहाल ये चीज़ इनकी कभी ख़त्म नहीं होती। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने पीटीआई को जो मीनार पाकिस्तान पर जलसे की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया है। मुस्तरद ही करना था। 8 मार्च की जो औरत मार्च की कॉल है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, इसको बहरहाल पीटीआई की कॉल को मुस्तरद कर दिया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस समेत सरकारी एहलकारों की सियासी इज्तिमा जलसों में शिरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। केपी के सबसे ज़्यादा पोलिटिकली एक्टिव बड़े अरसे से है, और उसको अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो मोबील करने की कोशिश की जा रही है कि इसको हरकत में लाया जाए, क्योंकि लाहौर को वो ला नहीं पाते। इन जनरल लाहौर की पब्लिक जो है वो अगर कुछ डिसअपॉइंटेड है इन जनरल पॉलिटिक्स को लेके, या फिर जो नून लीग का और हुकूमत का सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो लाहौर के ऊपर मौजूद है, तो वहाँ पर थोड़ा सा टफ अगर चीज़ें हो जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ पे लोगों को हरकत में लाना आसान है, तो वहाँ पे जो है ये पाबंदी लगा दी गई है। दूसरी तरफ जो इस सारी सूरत हाल में एक और अपडेट है वो है इमरान खान से मुतल्लिक, जिसमें मोहसिन नकवी से मुलाकात करने पर अली अमीन गंडापुर पर इमरान खान नाराज़ हैं। उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है और करना भी चाहिए था। अली अमीन गंडापुर बहरहाल जी अरसे दराज से यही हरकतें कर रहे हैं। कोई उनकी तरफ से एक आप कहें कि एक बेहतरी आई हो पीटीआई की सियासत के अंदर, पीटीआई की पॉलिसीज़ में, उनके जो मामलात हैं, उनके साथ जो होने वाले मसाइल में कोई बेहतरी नहीं आई। अली अमीन गंडापुर जो है सिर्फ मसाइल का सबब ही बने हैं, सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पोजीशन के ऊपर बैठ के उनको लगता था कि ये इनफ है। लेकिन जो भी जलसा उन्होंने लीड किया है पब्लिक को आगे करके खुद भाग जाते थे। इस चीज़ का रिएक्शन इमरान खान पहले भी दे चुके हैं, और अभी मोहसिन नकवी से मुलाकात के ऊपर इमरान खान ने नाराज़गी का इजहार किया है। ये है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में करप्शन के मसाइल भी चल रहे हैं, कोर्ट के इशूज़ भी चल रहे हैं, और ये अरसा दराज से चलते रहेंगे। लेकिन जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको डिस्कस करना ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल रिमार्क दिए गए थे गज़ा से मुतल्लिक कि वी आर गोना टेक ओवर गज़ा स्ट्रिप, कि हम जो गज़ा है यूएस से उसको टेक ओवर कर लेगा। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि गज़ा एक अप फॉर ग्रैब नहीं है, वो कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है कि अच्छा जी ये बंदा ज़्यादा इसकी बोली लगाएगा तो इसकी बन जाएगी। वो एक जगह है जहाँ पर पैलेस्टीनियन वहाँ के लोग रहते हैं, वो उनकी प्रॉपर्टी है, वो किसी यूएस, किसी इसराइल या पाकिस्तान या किसी भी मुल्क की वो प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन उसके बारे में इस तरीके का रिमार्क डोनाल्ड ट्रंप देते हैं और कहते हैं कि आई एम गोना डू थिंग्स विद इट। क्या करना है आपने उसके साथ? वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, वहाँ पे जो बिल्डिंग का इस वक्त क्या है जी, तबाही हुई हुई है उधर,
बॉम्ब्स हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो जो यूएस कह रहा है कि हम उन सारी चीज़ों को ख़त्म करेंगे, यूएस पब्लिक का इसके ऊपर पहला रिएक्शन ये था कि क्या हमारी टैक्स मनी इसी चीज़ के लिए रह गई है कि अब हम गज़ा को रीबिल्ड करें बैठ के, क्योंकि वो हमारी जगह नहीं है। और ख़ास तौर पे ऐसे लोगों की जगह को हम रीबिल्ड करें। एक यूएस बंदे के परस्पेक्टिव से अगर आप सोचें कि गज़ा के जो लोग हैं वो यूएसए को पसंद नहीं करते, और वजह है कि वो उनके राइवल स्टेट है, वहाँ से सारी फंडिंग इसराइल को जाती है और वो इसराइल उस फंडिंग से जो है वहाँ पे बम्बार्डमेंट करता है। तो इस लिहाज से गज़ा के लोग हेट्स यूएस से, और यूएसए के लोगों को वो नफरत करते हैं, नहीं पसंद करते। तो ऐसे लोगों के लिए हमने वहाँ बिल्डिंग्स बनानी है, और इनको ये कहा गया है कि जॉर्डन और इजिप्ट में जो है वो रीलोकेट कर दें गज़ा के लोग। इस पर बहरहाल रिएक्शन सऊदीया का भी आया था, जॉर्डन का आया, हर एक मुल्क ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है कि ये गलत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग रिएक्शन है वो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का है, और वो ये है कि उनको आइडिया नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात करने वाले हैं। कॉन्ट्रोडक्टरी किस्म की जो है एक्सप्लेनेशंस जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन वाइट हाउस की तरफ से दी गई हैं, जिसमें उनका ये कहना है कि ऐसा कोई प्लान नहीं है यूएसए का, हम गज़ा स्ट्रिप को टेक ओवर नहीं कर रहे, हम वहाँ पे पैसे लगा के उस जगह के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड नहीं करने वाले, वहाँ के बिल्डिंग्स जो अब हमने तबाह कर दी हैं वहाँ उनको हम रीबिल्ड नहीं करने जा रहे, वहाँ के जो बॉम्ब और वहाँ पे जो इस तरह के मसाइल चल रहे हैं, जो माइंस वहाँ पे लगी हुई हैं, उनको हमने वहाँ पे डिसमेंटल नहीं करना, यूएस ट्रूप्स गज़ा नहीं जाएंगे इस मकसद के साथ। सही हो गया। तो ये एक रिएक्शन वाइट हाउस देता है। ये है वो चीज़ें जो आपको सरप्राइज़ करती हैं डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल पॉलिसीज़ के अंदर, कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट देना और उस बारे में आपको पता ही ना हो। इवन ये कहा जा रहा है कि जो नेतन्याहू साहब जो साथ ही बैठे हुए थे इसराइली प्राइम मिनिस्टर, उन तक को भी नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप ये बात करेंगे। सही है। एक बात याद रखें कि इसराइल वांट्स गज़ा स्ट्रिप फॉर इटसेल्फ, वो अपने लिए गज़ा स्ट्रिप को चाहता है, वो यूएसए को भी नहीं देना चाहता। तो अगर आप इसको एक पर्सपेक्टिव से देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारी चीज़ में सारों को शॉक किया है। अभी वो इंटरनेशनल जो क्रिमिनल कोर्ट है उसके उसके ऊपर सैंक्शन लगाने जा रहा है यूएस से डोनाल्ड ट्रंप। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यही कोर्ट जो है वो नेतन्याहू को क्रिमिनल कहती रही है, वॉर क्राइम्स के लिए वो उनको अकाउंटेबल करने की कोशिश करती रही है। तो एक लिहाज से डोनाल्ड ट्रंप उनको यहाँ पर फ़ायदा दे रहे हैं, लेकिन इसराइल की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को वो अपने पास लाने की भी बात करते हैं। तो इस लिहाज से इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने सारों को कलेक्टिवली शॉक किया है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, अरब हो, या फिर जो बाकी मुस्लिम दुनिया है, या फिर यूएसए की वो अगर वो पब्लिक है, इसराइल है, या उनकी खुद की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो। तो आप इसको कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप करंटली इज़ प्लेइंग विद फायर, वो आग से खेल रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर इतनी अब्रप्ट किस्म की बातें इस तरीके से आप स्टेटमेंट्स नहीं दे सकते, ख़ास तौर पे ऐसे पॉलिटिकल मामलात के ऊपर। खैर, दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है इंडिया से रिलेटेड। इंडिया के जो कुछ 6 इंडियंस हैं जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन का पॉसिबली हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसमें जो है एफबीआई चीफ तक एक इंडियन बंदा होगा। ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी डिस्कस की थी, और इसका जो इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के ऊपर और डोनाल्ड ट्रंप की ओवरऑल पॉलिसीज़ के ऊपर आएगा पाकिस्तान के टुवर्ड, उसके ऊपर बात हो चुकी है। लेकिन कल मैंने कहा मोदी साहब विजिट करेंगे, डोनाल्ड ट्रंप का इनविटेशन है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो डिनर करेंगे, ये चीज़ भी पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास अच्छी नहीं है। बट थिंग्स चेंज्ड, चीज़ें बदली। वो कैसे? कल जो है एक फ़्लाइट लैंड करती है, एक मिलिट्री जो प्लेन है जो यूएसए से इंडिया जाता है इंडियंस को लेके, इलीगल इंडियंस को डिपोर्ट करने के लिए। ये आज तक का सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है मिलिट्री प्लेन ने यूएसए के किसी, और उनको किस तरीके से लेके गया, किस ट्रीटमेंट के साथ जो है उनको ये सारी फ़्लाइट कवर करवाई गई। 40 घंटे ऑलमोस्ट जो है उनको लगते हैं शैकल्स में, उनके पाँव भी बांधे हुए थे, उनके हाथ भी जो है उनको हैंडकफ करके उनको वहाँ पर बिठाया गया था प्लेन के अंदर, और फिर उनको जो है वो इंडिया छोड़ के आती है ये फ़्लाइट। किस तरीके से जो लोग इलीगल जो जिनको रिपोर्ट किया है इलीगल इंडियंस हैं, 102 इनका नंबर था। तो ये जो लोग हैं इनका ये कहना है कि खाना खाते हुए या अगर रिफ़्रेश होने के लिए जाना है, किसी चीज़ के लिए भी हमारे हैंडकफ नहीं खोले गए। इंतहा से ज़्यादा बुरा ट्रीटमेंट हमारे साथ किया गया, और बिल्कुल एक गार्बेज की तरह ला के हमें फिर इंडिया में फेंक दिया गया। इस सारी चीज़ से हमें ये पता लगता है कि मोदी साहब इस वक्त इंतहा से ज़्यादा प्रेशर में मौजूद हैं, और सिर्फ प्रेशर में इतने प्रेशर में है कि उनकी जो दुआएं हैं वो भी बड़ी फुल ऑन तरीके से चल रही हैं। अभी उन्होंने होली डिप्स, वो जो रिवर के अंदर वो ख़ुद को डिप करते हैं और दुआ मांगते हैं, तो कुंभ मेला जो इंडिया में चल रहा है उसमें मोदी साहब ने उसको अटेंड किया, फिर उन्होंने जाके अपने होली रिवर में होली डिप्स की हैं, और उन्होंने बहुत सी दुआएं की हैं ताकि जी उनको सक्सेस मिल सके। ऑब्वियसली 13 फरवरी का जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात है उसका प्रेशर अगर पहले था तो था, लेकिन जिस तरीके से ये इंडियन इलीगल इंडियंस डिपोर्ट हुए हैं
जिस ट्रीटमेंट के साथ अमेरिका उनको फेंक के गया है, इट इज़ अ बिग थिंग एंड इट इज़ अ बिग प्रेशर फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो कि अभी ट्रंप से कुछ दिनों में मुलाकात करेंगे एंड दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब एक बात और भी है कि कोई 7 मिलियन जो है प्रोबेबली इनलीगल इंडियंस यूएसए में मौजूद हैं, और अगर इनमें से कोई सिर्फ 20,000 30,000 या चले लाख ही या इससे भी कम इंडियंस इलीगल उनको डिपोर्ट यूएस से कर देता है, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कर देते हैं और इंडिया में भेज देते हैं, तो ये इंडिया की इकोनॉमी को हिट करेगा। इकोनॉमी को हिट ना भी करे, इट इज़ गोइंग टू बी ह्यूज पॉलिटिकली भी, और वैसे भी इतने लोगों को वापस लेना, और अगर 7 के 7 लाख वो इंडिया भेज देते हैं वापस, तो यूएसए का तो जो गैप आएगा वो आएगा। आई ऑलवेज से दैट कि इतने जो नंबर्स हैं जिनको इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप करना चाह रहे हैं, निकालना चाह रहे हैं मुल्क से, उससे यूएसए के अंदर भी एक गैप आएगा इकोनॉमी के अंदर, उससे यूएसए में भी जो है ये इन्फ्लेशन को इशू आ सकता है, सारी चीज़ें यहाँ पर भी हिट होंगी। लेकिन इंडिया एक सर्वाइविंग स्टेट, वहाँ पर आप खुद अंडरस्टैंड करते हैं कि इनक्रेडिबल इंडिया की जो रियलिटीज़ हैं, ओबियसली वहाँ पर स्ट्रगल बहुत है, पॉवर्टी बहुत है, वहाँ पर बहुत से मसाइल आ सकते हैं। एट दिस मोमेंट मोदी साहब जो इकोनॉमी है उसको लेके इंडिया की ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई 50,000 जो है इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो इंडिया वापस भेज दिए जाएँ। सही हो गया। इन 100 के ट्रीटमेंट से ही पता लग गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके की मोदी के साथ मुलाकात करनी है। ये बहुत बड़ी बात है। इंडिया इज़ अ बिग country, it's huge and it plays an important role in Asia and when it comes to China. इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ज़रूरी मुल्क है, और वो बहुत बड़ा क्रूशल रोल प्ले करता है यूएसए के लिए चाइना को कर्व करने की जब बात आती है। और चाइना इस वक्त सुपर पेंटागन बना रहा है, इतना बड़ा पेंटागन जैसा एक मिलिट्री की जो एरिया है वो बिल्ड कर रहा है कि वो 10 पेंटागन जो है मिल के एक वो बनेगा। सही हो गया। यूएसए के 10 पेंटागन बनाएंगे तो चाइना का एक पेंटागन बनेगा। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बेसिकली जो काम किया है वो ये है कि मोदी से मुलाकात से पहले ही एक स्टेटमेंट बना दी है, एक जो है बाउंड्री बिल्ड करती है कि आई एम नॉट योर फ्रेंड। सही है। वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप आजकल हर एक के साथ इसी तरीके से चल रहे हैं कि आई एम नो बडीज फ्रेंड, आई वॉन्ट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ठीक है, वो उन्होंने बनाया या नहीं बनाया वो एक बिल्कुल सेपरेट डिबेट है, लेकिन वो ये बात करते हैं कि जी मैं यूएस पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में चीज़ें कर रहा हूँ, और उसके अलावा आई एम नो बडीज़ फ्रेंड, मैं किसी का एलाई किसी का दोस्त नहीं हूँ। कनाडा को भी पोक करूँगा, हालांकि कनाडा ने जो है मुझे कुछ नहीं कहा, कोई बुरा नहीं किया, उनका बॉर्डर भी इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए या ड्रग कार्टेल्स के लिए यूज़ नहीं होता, बट स्टिल मैं इनको जो है ना तंग करूँगा। तो ये है जी उनकी पॉलिसी। और इंडिया को भी इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने यही मैसेज दिया है मोदी साहब को कि आई एम नॉट योर फ्रेंड। आप मेरे से मिलने आ रहे हो, ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं जो हूँ ना आपको बड़ा फ़ायदा देने वाला हूँ या आपको मैं लीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो है वो ईज़ दूंगा। देयर हैज़ टू बी समथिंग ऑफर टू मी, मुझे भी कुछ ऑफर होना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जो मैं इंडिया से चाहता हूँ उनकी टेक केयर होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ी जो है आप पॉलिटिकल एक शिफ्ट देख रहे हैं इंटरनेशनली डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, एंड एवरीबडी इज़ वरिड। क्योंकि आप वरिड पॉलिटिक्स में तब होते हैं जब आपके सामने जो बंदा है वो अनएक्सपेक्टेड होता है, और ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कही हुई है एक इंटरव्यू में, जिसमें वो कह रहे थे कि मैंने जो बीजिंग है उसको भी मैंने कहा कि अच्छे से रहो, यू नो बिहेव योर सेल्फ, और यही चीज़ मैंने जो है रशिया को पुतिन को भी कही कि अच्छे से रहो, अदरवाइज यू नो आई एम गोना बॉम्ब यू, यू नो मैं भी, आप मसला करोगे मैं भी आगे से मसला करूंगा। अब उनका आगे से रिप्लाई ये था, डोनाल्ड ट्रंप की एक्सप्लेनेशन ये थी इस चीज़ को लेके कि मैं करूंगा या नहीं करूंगा, अब दूसरे को पता है कि मैं नहीं करूंगा, बट देर इज़ अ 10% चांस कि मैं कर भी सकता हूँ। सही हो गया। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड 10% है वो उस 90% के ऊपर भारी है, कोई रिस्क नहीं लेगा। ये 10% तो फिर ज़्यादा है, कोई मुल्क यूएसए के 1% भी बॉम्ब करने का रिस्क नहीं ले सकता। सही हो गया। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से उनकी पहले टेन्योर में भी अनएक्सपेक्टेड पॉलिसीज़ के थ्रू ही उन्होंने जो है ना सारा अपना एक चार्म बरकरार रखा था, अपनी पॉलिटिक्स अपनी प्रेसिडेंसी जो है उसको बरकरार रखा था। और इस दफ़ा ही इज़ बैक विद इवन मोर, इस दफ़ा वो कुछ ज़्यादा ही जो है ना अनएक्सपेक्टेड पॉलिसीज़ के साथ आ रहे हैं, जिससे अमेरिका और उसके साथ जितने भी इवन जो एलाइज हैं वो भी हिट हो रहे हैं। तो बहरहाल जो एंटी मुस्लिम वेव जिसका मैंने कल आपसे जिक्र किया था, ये चीज़ यहाँ नहीं रुक रही है। हमने रिसेंट जो चीज़ें हैं उनमें ही ऑब्जर्व कर लिया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने इंडिया को भी बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है जिस तरीके से इलीगल इंडियंस को डिपोर्ट किया गया है। अभी तक के लिए बहरहाल न्यूज़ में इतना ही है। अगर आपने चैनल को फॉलो नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।